हिंदुस्तान के हर बैंड ने हमारी खिल्ली उड़ाई। मतलब why are we just hearing one kind of music? What's the big deal? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब it's complete disaster. I mean honestly it's disaster. और इसका कारण ये है कि basically the marketing guys are right now deciding कि गाना कैसा होगा। गल्ला कर दी मायरी अखा नाल लड़ दी मायरी याद वो आएरी। Hi everyone, I'm Dr. Palash Sen from the band Euphoria and I'm on the Wow Podcast. Wow Podcast with Casti. Thank you so much for giving me the time and welcome to Wow Podcast. Thank you so much for calling me here. I'm so happy that there's so many people who are doing stuff like this and happy to be part of your journey and happy to support anything that people are doing right now to take the music forward, take this life forward. So thank you so much. More than you, I think I'm grateful that thank you so much. Thank you. सर, आपकी बचपन की एक कहानी है जहाँ पे आपके पिताजी ने आपको कुछ 4 रिकॉर्ड्स दिए थे ऑफ सम आर्टिस्ट जो मैं मेंशन नहीं करूंगा एंड आई थिंक आपके अंदर वो म्यूजिशियन या फिर वो म्यूजिक की परख वहीं से शुरू हुई। कुछ बताएंगे इस बारे में? एक्चुअली परख तो शायद बचपन बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत ही म्यूजिकल फैमिली से आता हूँ मैं और मेरे पापा के साइड तो मतलब दे वर ऑल सिंगर्स प्रॉपर्ली, मतलब सब लोग गाते थे, डॉक्टर्स भी थे। लेकिन मेरी माँ के साइड भी, बिकॉज मैं जम्मू में पला बड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर में पला बड़ा हूँ, तो मेरी जो मासी है शी वाज अ डबल एम इन म्यूजिक, वो शी वाज अ डबल एम इन क्लासिकल म्यूजिक। तो मेरे घर में म्यूजिक का तो मतलब चलन हमेशा ही से ही था। मतलब हम लोगों के घर में कोई भी चीज होती थी, म्यूजिक वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वो कभी बदला ही नहीं। लेकिन yes, when I was in class 8, I remember, Papa gave me 4 gold records of Elvis Presley, and I was like, "ये क्या है, Papa?" So we used to have that record player. So Papa said, "Papa, ये क्या है?" He said, just listen to Elvis and then you decide for yourself कि ये क्या है." और मैंने जब वो सुना यार, मेरी शायद पूरी जिंदगी ही बदल गई उसके बाद। And I realized कि this is what performing is all about. This is what music is. This is what passion is all about. This is what it is to be an entertainer. More than anything else. But yes, I was always very clear about one thing, that music करना है तो it has to be entertaining, it has to be something which is honest, it has to be unique, it has to be original. तो I think Elvis Presley changed my life और उसके बाद जितनी भी चीजें मैंने सीखी, जितनी भी चीजें मैंने की, I think जो स्रोत था, जो स्टार्टिंग थी वहीं से। A man called Elvis Presley, that's the guy I wanted to be. And very early on in life I realized that I was more of a performer. When you put me on stage, I mean I would rock the mic. That's the guy I was. हर उसकी बात मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोती, मायरी याद वो आएरी। सर, ये बात शायद 97-98 की होगी। वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस इन इंडिया, उन्होंने आपके बैंड के बारे में द साउंड ऑफ द बैंड, द लिरिक्स व्हिच इज कंप्लीटली इन हिंदी, और उस वक्त इंडियन म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सिनेरियो में all the bands were performing in English. क्या वो वक्त आप लोगों के लिए मुश्किल था? बहुत मुश्किल था एक्चुअली। मैंने 94 में, मैं तो बताना चाहता हूँ, 94 is when I started to change the language. मुझे लगा कि यार ये इंग्लिश में काम नहीं कर सकता, सिंपली बिकॉज हम लोगों की जो बेसिक लैंग्वेज तो हमेशा हिंदी उर्दू ही रहेगी और इंग्लिश इवन दो मतलब वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बट इट इज मोर फॉर कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे कहूंगा कि इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस, फॉर एजुकेशन, स्टफ लाइक दैट। बट व्हेनेवर इट कम्स टू कल्चर, व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, आई थिंक हिंदी एंड उर्दू ही हमेशा से ही हमारी लैंग्वेजेस रही है और रहनी चाहिए। और उसी समय की बात है कि मैंने 2-3 बैंड सुने। मैंने जुनून सुना, जुनून उर्दू में रॉक करते थे, और टैंग डायनेस्टी था, एक मैंडरिन बैंड था, चाइनीज बैंड, वो मैंडरिन में करते थे। स्कॉर्पियंस के जो ओरिजिनल गाने थे वो सारे डॉइच में थे, जर्मन लैंग्वेज में थे। तो मैंने सोचा अगर ये लोग अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस के में रॉक कर सकते हैं तो यूफोरिया क्यों नहीं कर सकता? बट हमारे देश की बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी चीज कुछ नई करने की कोशिश करता है ना, तो लोगों को उससे थोड़ा डर लग जाता है। आई फील दैट वे। तो फिर वो क्या करते हैं, पहले डर लगने से लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। तो अभी तो मतलब मजाक उड़ाना, ट्रोलिंग तो इट हैज बिकम अ प्रोफेशन, बट उस समय थोड़ा कम था, सोशल मीडिया था नहीं, तो लोग एक लोअर लेवल पे ट्रोलिंग करते थे। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने एक आर्टिकल निकाला था और उसके अंदर कहा था भी यूफोरिया तो हिंदी में करेगा, और हिंदुस्तान के हर बैंड ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी, शायद हर बैंड ने। और वो सब मेरे दोस्त है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, बट सबने मेरी खिल्ली उड़ाई थी। सबने कि भाई ये कैसे सोचता है, पानी और तेल कैसे मिल सकता है, दैट काइंड ऑफ थिंग।
रॉक का मतलब ये होता है इंग्लिश में करो एंड दिस एंड दैट। तो ये बात तो बहुत अजीब बात है कि यार हम लोग अगर एक तरीके से ही चीज करते रहेंगे तो जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा क्लासिकल म्यूजिक भी है, चाहे फोक म्यूजिक है, या फिर हमारी भाषा भी है, ये तो है नहीं कि हम लोग ऑथेंटिक हिंदी बोल रहे हैं या ऑथेंटिक देवनागरी में लिख रहे हैं या फिर ऑथेंटिक क्लासिकल म्यूजिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। सालों के साथ हर चीज बदलती है, लोगों के इन्फ्लुएंसेस आते हैं और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मतलब आपको पता ही है, वन ऑफ द बिगेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड इज द बाइबल, बट बाइबल के अंदर भी देयर इज अ ओल्ड टेस्टामेंट एंड देयर इज अ न्यू टेस्टामेंट, यू नो, यू अंडरस्टैंड। तो हर चीज में एक चेंज आता है और आना चाहिए, और वही हम लोगों ने कोशिश किया कि यू नो अगर सब लोग रॉक इंग्लिश में ही करते रहेंगे तो एक बदलाव कैसे आएगा, और ये जो रॉक म्यूजिक है ये एक कॉमन आदमी तक कैसे पहुंचेगा। बड़े दुख की बात है कि कॉमन आदमी के पास सिर्फ फिल्म म्यूजिक अभी भी पहुंच रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रॉक भी पहुंचे। एब्सोल्युटली, और कोशिश हर वक्त की तरह कामयाब हुई है और होती भी रहेगी। Euphoria is the first stage of a psychological condition called hypomania, when you're supposed to be at your creative best. Whether it was Leonardo da Vinci or it was Shakespeare, they were in euphoria when they created. So भाई मैंने सोचा let's all be in euphoria and always create the best we can. हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। सर, धूम एल्बम की जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टिल द फाइनल प्रोडक्शन वाज अबाउट 11 days। ये 11 दिन जब आप लोगों की जिंदगी में ये एल्बम बन रहा था, व्हाट वाज द मोटिवेशन? क्या लगा कि कर लेंगे इस काम को? ब्रो, ऐसा कि मैं ना पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इंसान हूं। मुझे लगता है ऐसे तो आई एम अ वेरी लेजी गाय, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम अ वेरी लेजी गाय। मुझे लगता है कि यू नो जितना आराम हो सके होना चाहिए, लेकिन अगर कोई काम है ना, देन इट हैज टू बी कंप्लीटेड, वन हैज टू परस्यू इट 100%। इफ यू कैन नॉट परस्यू अ वर्क 100% मत करो, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ये जो मेरे अंदर यू नो ये जो एक मोटिवेशन, ये धारणा है, ये भावना है, इट इज एक्चुअली बिकॉज माय पेरेंट्स, बिकॉज वो लोग भी ऐसे ही हैं। उनको लगता है कि अगर कोई चीज है तो उसको, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो अपने पौधों में पानी डालना है, बट उसको 100% करिए। मतलब उस समय आप ये मत सोचिए कि मुझे ना बाजार जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे गाने सुने, उस समय मत सोचिए। जिस समय जो काम करें उसको 100% दीजिए। दैट इज द ओनली वे, मेन की, यू नो, मेन की ऑफ लाइफ। तो मैंने भी हमेशा से ऐसे ही था। तो जब हम लोगों के पास 2.5 लाख रुपए आए थे, एक चेक आया था हमारे पास आर्टिस्ट म्यूजिक, 2.5 लाख रुपए थे, एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपीस, व्हिच वाज आवर कंप्लीट पेमेंट फॉर दैट एल्बम। मतलब उसके अंदर आपने गाना भी बनाना है, अच्छा, रिकॉर्डिंग भी करनी है, मिक्स मास्टर भी करना है, और आपका जो भी रॉयल्टीज है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। बहुत ही बेवकूफाना है, बट उस समय मुझे नहीं लगता। मुझे लगता था कि यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एटलीस्ट ये म्यूजिक बाहर आना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। पैसे से क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा से इस एक भ्रम में रहा हूं कि पैसे से क्या फर्क पड़ता है, और वो मुझे इस उम्र में जाके समझ आ रहा है कि पैसे से फर्क पड़ता है। तो मैंने नहीं, मगर वो इनोसेंसी एंड द ट्रुथफुलनेस आज तक उस गाने में झलकती है। पूरा मैंने समझाया कि देखिए हमारे पास सिर्फ 11 दिन है, हमारा पैसा इतना है कि हम लोग 11 दिन में ही हमें इस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव मोर मनी देन दिस, सो वी हैव नो ऑप्शन बट टू फिनिश इट इन 11 days। तो हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज ही इस तरह से किया कि इस टाइम से इस टाइम ये होगा, इस टाइम से इस टाइम ये होगा, इस टाइम से इस टाइम, और एवरीबडी है, बिकॉज़ इट्स अ बैंड, सो एवरीबडी वाज कमिंग प्रिपेयर्ड। ये नहीं था कि वहां पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि भाई चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। नहीं, सब लोग प्रिपेयर होके आते थे, और जिस तरह से हम लोग स्टेज पे बजाते थे वैसे ही रिकॉर्डिंग में भी बजा कि भाई, जो कि आज तक ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। जैसे मैं जब गाता भी हूँ, इट्स बीन नाउ 22 years, अभी भी मैं जब गाता हूँ तो मैं पूरा का पूरा गाना एक बार में गाता हूँ। Okay. No, obviously you're gonna make mistakes, but आप जितना भी चंक एक बार में गा पाए, मैं बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूँ जो कि एक एक वर्ड एक टाइम पे गाते हैं, इट्स लाइक दैट। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं पूरा चंक गाऊं, या फिर पूरा का पूरा गाना एक साथ, तो उसी के अंदर एक स्पॉन्टेनिटी आती है, एक तरीका आता है। तो 11 दिन में हमने कर भी लिया, रिकॉर्डिंग भी होगी, मिक्स मास्टर सब कुछ हो गया। और या मुझे वैसे लगता है कि, और इट इज नॉट ओनली विद दिस एल्बम ब्रो, इट इज आल्सो विद फिर तुम, उसको भी हम लोगों ने ऐसे ही कोई 13-14 दिन में ही कंप्लीट कर दिया था। गली को भी हमने ऐसे ही अगेन 14-15 दिन में कंप्लीट कर, जबकि इन सब में 13-13, 14-14 गाने थे। यू नो, महफूज, इवन तो हम ये जिस स्टूडियो में बैठा हूँ, इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था महफूज, इसके लिए भी हमने एक टाइम शेड्यूल बनाया था। इट वाज नॉट कि भाई जितनी देर में बन सकता है बने।
टू डेट, अभी तो हम लोगों ने कोई एल्बम बनाई नहीं है फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बट अभी भी मेरे दिमाग में यही चलता है कि अगर कोई गाना भी करना है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे वीडियो बनाते हैं उसका भी एक टाइम पीरियड, हमने एक दिन में बनाना है, 2 दिन में बनाना है, इट हैज टू हैव अ टाइम पीरियड, देयर हैज टू बी डिसिप्लिन। सर इतने गाने में योर फर्स्ट एल्बम धूम से व्हिच सॉन्ग इज योर फेवरेट? क्या हम 2 लाइन सुन सकते हैं उस गाने की? ब्रो वैसे मैं कोई फेवरेट तो मेरा कोई है नहीं, सारे व्हेन यू हैव किड्स ऑफ योर ओन, यू नो, यू कांट रियली डिसाइड कि व्हाट इज। मेरे पास जो उस समय गिटार थी उसके अंदर 5 स्ट्रिंग थे, इसमें थैंकफुली 6 हैं तो 5 उसके अंदर, और मैं उसी में बनाता था, जो भी गाना मैं बना सकता था मैं उसी में बनाता था। और मेरा जो उस एल्बम में मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा फेवरेट गाना था, बट एक गाना मुझे बहुत डिफरेंट लगता था, थोड़ी जमीन थोड़ा आसमान, हमारे पहली चॉइस। ओके। इस एल्बम का नाम was एक्चुअली थोड़ी जमीन थोड़ा आसमान। ओह एक्चुअली, अच्छा। यस। ओह, तो हमने सोचा था यू नो इसी को हम लोग नाम बनाएंगे, यू नो। चाहे तुम्हें वो जाने जा, चाहे एक लम्हा, चाहे सारा जहां, चाहे थी मंजिल, चाहे एक निशान, थोड़ी ज़मीन थोड़ा आसमान, कहना चाहूं मैं तुम्हें बस एक बार, झूठा जीवन है मेरा, है सच ही है तुमसे प्यार। This was a song that I used to love a lot. थैंक यू, And- थैंक यू। वन ऑफ माई फेवरेट इज माँ। दो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था गाना उस वक्त, बट माँ गाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। Actually bro क्या है ना कि popularity is all dependent on making videos. तो माँ का कोई वीडियो था नहीं तो शायद, you know, but हाँ, again why I used to love तुमसे प्यार so much and even माँ so much is कि these were the first songs जो कि मैंने along with धूम पिक्चर जो कि मैंने लिखे और कंपोज किए। एब्सोल्युटली। अदरवाइज मैं कंपोज करता था, मेरी बहन डालिया ने जैसे दिल का हाल तुमको जो है सुनाना, तो ये डालिया ने लिखा था, मैं सिर्फ कंपोज किया था। या फिर और भी गाने थे जैसे क्यों जुदा था, या फिर यू नो डिफरेंट सॉन्ग जो कि सैम पंचमुखी था जो कि जिसने लिखे थे गाने। बट ये जो 3 गाने थे ये मैंने ही लिखे थे मैंने। और एक गाना वो ये शहर मेरी जान, इसका नाम है मेरी पहचान, तो ये भी मैंने यू नो आई हैड कंपोज्ड एंड रिटन इट। तो मुझे इन सब गानों में मजा इसलिए आता था बिकॉज़ ऑल दीज सॉन्ग्स आई वाज कंपोजिंग एंड राइटिंग। ट्रू। It was not just me as a composer. It was not just me as a lyric writer. You know, जबकि ये गाना था सांसों में जा मेरे सांसों में जा वो तुम, इसको मैंने सिर्फ लिखा था। अच्छा। और एक पार्ट को मैंने कंपोज किया था, बट प्राइमरली इट वाज कंपोज्ड बाय आवर गिटार प्लेयर दैट 10 कसी, उसने बनाया था ये गाना, तो इसको मैंने सिर्फ लिखा था। बट हाँ, ये जो तुमसे प्यार है या माँ है या फिर धूम पे जगह, इन तीनों गानों को मैंने लिखा भी था और कंपोज भी किया था, तो मेरे लिए ये गाने बहुत स्पेशल है। ओके। तो माँ की जो कहानी है वो यही है कि यार मैं आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड वेरी अटैच्ड टू माय मदर। और मतलब मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दौर आए हैं, अभी भी वैसा ही दौर है जहां पे मुझे लगता है कि द स्ट्रगल इज टू मच, यू नो, मेरा जितना इनपुट है उतना मुझे आउटपुट नहीं मिलता। मुझे आई हैव हैड दिस फीलिंग इन माय लाइफ। तो बट वही है कि बिकॉज माय मदर इज द वे शी इज, तो मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ हर। और इसीलिए मतलब वही गाना है कि यू नो माँ मैं हारा नहीं, यू नो, इट वाज like a thank you to my mother. Absolutely. रातों के अंधेरों से मैं हारा नहीं, चाहे भूख हो या प्यास मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं, रातों के अंधेरों से मैं हारा नहीं, मेरे साथ तेरा विश्वास।
बहुत बढ़िया रहा सर. सर nowadays with this digital की वजह से the consumption of music has changed. और मैंने एक इंटरव्यू में सुना भी था कि आपने कहा ऐसे कि अगर म्यूजिशियन ही नहीं होंगे तो म्यूजिक कौन बनाएगा, और अगर म्यूजिक ही नहीं बनेगी तो उसकी मार्केटिंग कौन करे. करेक्ट. ओवर टू यू सर. सो मैं पिछले इतने सालों से देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि माँ इसलिए पॉपुलर नहीं क्योंकि उसका कोई वीडियो नहीं है, बट द थिंग इज के तुम जैसे जो कि सचमुच शायद म्यूजिक सुनते हैं वो माँ की बात करेंगे, यू नो, वो माँ में हाराने की बात करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा गाना है. गाना ही नहीं होगा तो उसको बनाने वाला नहीं होगा तो गाना नहीं होगा. गाना नहीं होगा तो उसको उस पर कोई बजाने वाला नहीं होगा. बजाने वाले, गाने सजाने वाले नहीं होंगे तो कोई इंजीनियर नहीं होगा. इंजीनियर नहीं होंगे तो फिर मार्केटिंग वाले नहीं होंगे. मार्केटिंग वाले नहीं होंगे तो ऑडियंस तक गाना कैसे पहुंचेगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी चेन है जिसमें सब लोग इंपॉर्टेंट है. द प्रॉब्लम इज वी आर लिविंग इन टाइम जहां पे लोगों ने ये चीज ठान ली है और ये चीज को अपने आप को एक्सेप्ट करा दिया कि भाई जो मार्केट कर रहा है या फिर जो कि सेल्स कर रहा है वो ही जरूरी आदमी है. उसके पहले जो भी, उससे क्या फर्क पड़ता है. गाना तो हम ही नहीं बेचना है, हम ही तो इसको आगे लेके जाएंगे, इस पे पैसा लगाएंगे, इसके व्यूज खरीदेंगे, इसको हर जगह पहुंचा देंगे. तो मतलब एक जो कमर्शियलाइजेशन है वो इतनी ज्यादा होगी कि लोग ये भूल गए कि एक अच्छा गाने की भी जरूरत है और उस अच्छे गाने को बनाने के लिए एक अच्छे म्यूजिशियन की भी जरूरत है, एक सिंगर की जरूरत है, एक सॉन्ग राइटर की जरूरत है. लोग इस बात को भूल गए. लोग, आई विल नॉट से कि जो आम आदमी है वो भूल गया. आम आदमी को पता ही नहीं कि ये सब चीजें हो रही कैसे. उसको लिए अगर तुम एक तरह का म्यूजिक परोसते रहोगे वो वही म्यूजिक सुनता रहेगा. उसके अंदर ना इतना समय है, ना उसके अंदर इतना एफर्ट रह गया कि वो जाके म्यूजिक ढूंढेगा. You understand? Which is why it's so important for me to speak to somebody like you, because तुम ऐसा म्यूजिक ढूंढ रहे हो, तुम ऐसे म्यूजिक को सर्च कर रहे हो, तुम ऐसे म्यूजिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. It is important for me to do this with you. Only then जो कि इस तरह के म्यूजिक सुनते हैं या इस तरह का म्यूजिक करते हैं, उनको भी एक सपोर्ट मिलेगी, उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगी. और मुझे लगता है वो समय आ गया है. I really feel that time has come. मैंने तुम्हें पता ही है पिछले 5-6 महीने में काफी इसके बारे में बात की है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो एक समय था जहाँ पे मतलब एनीथिंग गोज, द वर्ड इज व्हाटएवर. आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हाटएवर, सो दैट व्हाटएवर थिंग शुड नॉट बी देयर इन म्यूजिक. म्यूजिक इज नॉट व्हाटएवर. म्यूजिक इज सीरियस. इट्स अच्छा म्यूजिक है, चाहे आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, चाहे आप नाचने के लिए यूज करें, किसी भी चीज के लिए यूज करें, म्यूजिक सीरियस इज सीरियस बिजनेस. इट इज नॉट just a business. So मुझे ऐसा लगता है कि it is important that this country gets educated first. कि भैया हम लोग actually we are lacking in a lot of fields. मैं अपने देश के बारे में I'm lamenting about my country. कि यार लोगों ने कहीं ना कहीं एक एफर्ट करना बंद कर दिया. अगर आप बाहर जाएंगे, लोग अभी भी रिकॉर्ड सुन रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, म्यूजिक फॉलो कर रहे हैं. जिस तरह का उनको म्यूजिक अच्छा लगता है वो फॉलो कर रहे हैं. वो डिमांड करते हैं किस तरह का म्यूजिक बने. हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बॉम्बे डिसाइड करता है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि भाई ये म्यूजिक है, सब उसी को कंज्यूम करते हैं. और बिकॉज ऑल द मनी इज कमिंग फ्रॉम द बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, सो ओनली दैट म्यूजिक रीचेस एवरीवेयर. So that is my problem right now, that कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हर तरह के म्यूजिक होना चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए. They should intervene and decide कि यार मतलब why are we just hearing one kind of music? What's the big deal? ऐसे कैसे हो सकता है? How is it possible? Absolutely. तो इसके बारे में थोड़ी सी एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, एक जद्दोजहद होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए. which is what I have started. लड़ाई शुरू कर दी है. change.org पे India for Indie शुरू कर दिया है और अभी भी इतने कोई हमें अच्छे नंबर्स नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ सिग्नेचर्स, बट मैं चाहता हूं कि जैसे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे थ्रू भी लोग इस चीज से जुड़े, हमें सिग्नेचर्स दें ताकि हम इस प्रोपोजिशन को, इस प्रपोजल को हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक लेके जा पाए और इस म्यूजिक को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस पूरी सिचुएशन कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में एक वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन. Absolutely, sir. Completely agree with you. और सर लड़ाई गाने के बारे में जैसे आपने अपने वीडियो में ऑलरेडी बात की है, अगर थोड़ा सा उस बारे में हमें भी बताएं तो बेसिकली द सॉन्ग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक म्यूजिशियन क्या, एक सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर क्या फेस करता है जब वो अपना गाना किसी के पास भी लेके जाता है. मैं फरवरी की बात करूंगा, मैंने अपने गाने के छोटे छोटे स्निपेट्स बहुत सारे लोगों को सुनाए एंड दे हैड अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग. दे हैड अ वेरी नेगेटिव रिएक्शन. नहीं ये नहीं चलता है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं. आजकल गाने शॉपिंग के बारे में. मैं कहा यार शॉपिंग मैं क्या बोलूं इसके बाद. तो आई कांट डू एनीथिंग. नहीं आप ना ऐसा कुछ गाना बना दो कि ना तुम लड़की को कुछ खरीद दे रहे हो, शॉपिंग हो रही है, वो शॉपिंग के लिए मांग रही है. अरे यार नहीं करना, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, जो भी है. तो वो मैं करके जब मैं वापस घर आया, मैं और देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि यार इसको ऐसे मत गाओ, इसको ऐसे मत करो, म्यूजिक ऐसा होना चाहिए. मतलब बैठ के सबने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि म्यूजिक कैसे बनाना चाहिए.
और ये सारे मार्केटिंग बंदे हैं, दे आर नॉट इवन म्यूजिशियंस, दे आर मार्केटिंग गाइस। तो एनीवे, तो मैं जब वापस आया और मैं जब अपने घर में बैठा हुआ, तो मैंने बात भी सोची यार एक चीज बताओ, लोग एक ऐसे इंसान से ऐसे बात कर रहे हैं जिसने 20-22 साल में इतनी एल्बम्स किए, इतने गाने किए, इतने वीडियोस किए हैं, और मतलब इज वन ऑफ द सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल इन दिस कंट्री। अगर लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो सचमुच जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके साथ क्या होता होगा? तो वो तो सबके साथ बैठ के शॉपिंग के गाने बना रहे हैं। You understand? अब उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि तुम शॉपिंग के बारे में गाने बनाओ, तुम जिसको पंजाबी नहीं भी आती है वो पंजाबी में बेचारा गा रहा है, एक तरह का ही म्यूजिक बन रहा है, क्योंकि एक तरह के म्यूजिशियंस को ही चांस दिया जा रहा है, वो उसी तरह का म्यूजिक बना रहे हैं। अगर आप वोकल हटा दे तो हर गाने का म्यूजिक एक्चुअली एक ही जैसा है। क्योंकि अब तो 4-5 बंदे बैठे हुए वहां पे जो कि बैठ के प्रोग्राम करके दे रहे हैं, और मतलब इट्स कंप्लीट डिजास्टर। आई मीन ऑनेस्टली इट्स डिजास्टर। और इसका कारण ये है कि बेसिकली द मार्केटिंग गाइज आर राइट नाउ डिसाइडिंग कि गाना कैसा होना चाहिए। दैट इज, आई मीन द मार्केटिंग गाइज जॉब इज कि जैसा, अगर एक अच्छा गाना है जो कि बाकी लोग कह रहे हैं अच्छा गाना, आपने उसको मार्केट कैसे करना उसके बारे में सोचो ना। अगर आपने गाने खुद ही बनाने खुद बना लो। हारेंगे नहीं, उम्मीदें मिटेंगे नहीं, ये रुतबे बनकर हम मसीहे, गर्दिश को कर दे किनारा, अभी खत्म नहीं लड़ाई, अभी खत्म नहीं खुदाई, अभी खत्म नहीं हो तुम, अभी खत्म नहीं हूं मैं, अभी खत्म नहीं है हम। ये बात है कि a musician is always faced with these questions कि सब लोग कहते हैं यार ये नहीं चलेगा यार, तू कहीं नहीं पहुंचेगा, तेरा तो टाइम खत्म हो गया। All that people get to hear. True. पर ऐसा नहीं होता, जब तक तुम नहीं डिसाइड करो और भगवान नहीं डिसाइड करे, किसी का टाइम खत्म नहीं होता है। So true, so honestly said, sir. Sir, from a person like you, what are the 3 ways आज हम इस वाव पॉडकास्ट के थ्रू से लोगों तक पहुंचा पाए टू सपोर्ट दिस लाइव म्यूजिक सीन? So first is definitely, I mean हम लोगों ने जैसे I will first say the physical thing that you can do is just go to change.org, जहाँ पे India for Indie का लिंक है, उसको प्लीज साइन करिए। If you are demanding better music, you have to do something about it. That's the first thing you can do. Second thing you have to do is, if like don't sit down at home and say, अरे यूफोरिया कहाँ है, अरे लकी अली कहाँ है, अरे ऐसा मत करो ना। Go and search. Absolutely. Don't only go and click on videos that are being recommended to you by YouTube or whoever. Yeah. Because that is completely paid. उसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो यू आर एक्चुअली जस्ट, तुम किसी और की जिंदगी में ये हेल्प करोगे यार, वो गलत चीजें करके आगे बढ़ रहा है। Absolutely. तो प्लीज डोंट जस्ट गो एंड सर्च फॉर म्यूजिक दैट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए। दैट इज द सेकंड थिंग यू डू। थर्ड थिंग दैट एवरीबॉडी कैन डू इसके, यार सबके पास इस समय फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो आप उस पे बैठ के लिखिए ना, बोलिए ना। Let people get to hear. Let people get to hear what all can be done. If everybody says ये म्यूजिक नहीं चाहिए, हमें बेटर म्यूजिक चाहिए, डिफरेंट म्यूजिक चाहिए, तो इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। मतलब you are just speaking to me, but I'm just telling you, मेरे जैसे इस देश में कम से कम there will be millions of people like me, और सबके पास टैलेंट है। It's just that maybe because I have spent so many years, I have a voice. Those guys are still, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। So जो listener है, audience है, if he starts demanding better music, he will get better music. True, absolutely. Change.org का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Please go and sign in there and support the live music scenario. Sir, what is your take on commercial and non-commercial music? Bro, the thing is this, that I don't think there's anything called commercial and non-commercial music. I don't think there's anything like this. I think जो चीज बिकता है उसका नाम कमर्शियल हो जाता है, जो नहीं बिकता है उसका नाम नॉन कमर्शियल हो जाता है। लेकिन इस समय क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है किसी को पता ही नहीं, बिकॉज जो लोग बेच रहे हैं वो ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। जो ऑडियंस है उसको तो पता ही नहीं कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। ऑडियंस इज जस्ट सिटिंग देयर लाइक अ डेड डक, जो आ रहा है सुन लो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग इस समय अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करते हैं तो कोई मजाकिया चीज, कोई मीम, कोई कॉमेडी, वो ऐसी चीज को सर्च करते हैं, वो अच्छी म्यूजिक को सर्च भी नहीं कर रहे। सच बात तो ये, जो रिकमेंडेशन पे आ जाए शायद वही सुन लेते हैं। हाँ, जो रिकमेंडेशन पे आ जाएगा चलो सुन लेते हैं, और वो भी जो 4-5 लोग हैं जिनके भी नाम है, चलो इसका गाना आ गया चलो देख लेते हैं। बट द थिंग इज कि वो जो इंसान भी है जो कि फेमस हो रहा है, वो एक्चुअली इज गेटिंग फेमस बिकॉज ऑफ द अदर थिंग दैट पर्सन इज डूइंग। एब्सोल्युटली।
यू अंडरस्टैंड, वो मतलब और क्या चीजें कर रहा है जिससे वो एक क्या बोलूंगा, एक सोशल सिंबल बन रहा है, उसकी वजह से ही उसके शायद म्यूजिक लोग सुनेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार इसमें कोई कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अपने दिल की बात करिए। मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ, वो है कि थोड़ी मेरी थोड़ी सबकी बाकी रब की। ये इट इज दैट्स हाउ यू मेक अ सॉन्ग, यू नो, इट्स अ बिट ऑफ मी, अ बिट फॉर एवरीबॉडी एल्स, एंड जो भी रह जाता है वो भगवान के हाथ में। सो जस्ट डू। जैसे अगर हम लोग कोई गाना बना रहे हैं तो मेरे मन में क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मायरी में गिटार डालना है, उसके साथ ढोलकी डालनी है, वो मेरी मर्जी। मुझे क्या पता कि ये कमर्शियल, ये सो कॉल्ड कमर्शियल बनेगा कि नहीं बनेगा, आई हैव नो आइडिया। वो तो लोग बनाएंगे ना इसको, यू अंडरस्टैंड। बट चक्कर ये हो कि लोग आजकल ये सोचते हैं कि अच्छा ये गाना ना, ये कमर्शियल गाना है, इसको ऐसे बनाए, अब अगले 50 गाने ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा ये अब ये नहीं चल रहा है, चलो हम अपना रीमिक्स बनाएंगे क्योंकि वो कमर्शियल। तो व्हाट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माय थिंग इज दैट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। Just do what your heart says and just do exactly what your heart and your mind says. वही करो। अगर आप वो करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक तो सच्चाई भी रहेगी, और जो भी चीज सच्चाई से की जाती है ना ब्रो, वो दूर तक जाती है और हमेशा रहती है। Absolutely, completely agree with you, sir. So Mairi, I just want to speak about Mairi. Mairi, I mean, it's like the anthem of this nation, and everybody sings Mairi. Everybody is covering Mairi. आजकल तो कुछ डांस कवर्स भी शुरू हो गया मायरी, सब लोग, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ब्रो, मैं तो सच बता दूं, मैंने कभी यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था कि ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा। मेरा मन किया, मैंने गाना बनाया। इट हैड नथिंग टू डू विद, बट यस, जो आसपास वाले हैं वो लोग आपको बता देंगे गाना अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो मुझे पता तो था कि गाना इट्स अ नाइस सॉन्ग, दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक मी। बट कमर्शियली, सो कॉल्ड कमर्शियली ये कैसे करेगा, उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो यही मैं सबको ही बोलना चाहूंगा, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट अपना गाना बनाओ ना, जो आपकी जिंदगी की ऑनेस्टी है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, उसको अपने वर्ड्स में डालिए, अपने गाने में, धुन में डालिए, अपने सिंगिंग में डालिए। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मेट प्रशांत एंड राकेश, जो कि हमारे साथ तबला ढोलक बजाते हैं, और आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज मेरी जिंदगी उस दिन से बदल गई, बिकॉज मुझे इतनी सारी हिंदुस्तानी चीजें समझ आने लगी, जो कि मैं शायद ऐसे फ्लूक से करता था। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद मायरी उड़ करा हिंदू कवा ए मायरी, अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरी। Thank you so much. Sir, recently मैंने आपके YouTube चैनल पे एक वीडियो देखा जहां पे you spoke about a check. So, basically हम लोगों ने 2011 में यूनिवर्सल इंडिया के लिए एक एल्बम की थी called Item, and it's if you want to ask me which is my favorite album, it is Item. मुझे लगता है वो musically हमारी सबसे सक्षम, सबसे mature album है हमारी। Anyway, हमें तो सबको यही लगता था कि शायद आप लोग के दिल के करीब सिर्फ भूमि है। नहीं ऐसी बात नहीं। Let's talk about Item. So Item भी मतलब हमारे लिए तो जितने भी एल्बम, चाहे वो महफूज है, चाहे गली है, चाहे धूम फिर धूम, सारे हैं, शरनागत है, बट वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ शरनागत आल्सो। बट द थिंग इज कि आइटम मुझे ऐसा लगता है कि सॉन्ग राइटिंग वाइज, म्यूजिशियनशिप वाइज, हर चीज, प्रोडक्शन वाइज, मिक्सिंग वाइज, एवरीथिंग, आई थिंक everything just came together। मेरे लिए हमारी सबसे अच्छी एल्बम आइटम। Anyway, तो उस समय तक तो आपको पता ही है कि सारा सिचुएशन, सिनारियो चेंज हो गया था, फिल्म म्यूजिक had taken over completely, and बट मैं इतना जानता हूँ कि somehow the checks from Universal that came now, it was a 20,000 rupees का check, which is a royalty। तो मुझे ऐसा लगा कि यार देखो 9 साल पुरानी एल्बम है, there are people who are listening to it now। Absolutely. Which is why the royalty is coming, because we are getting a very small part of the royalty. The main royalty is still going to Universal. So you can imagine that they must be getting a very sizable amount. Absolutely.
तो मेरे मन में बस यही बात आई है, जो कि मैंने सबके सामने काफी मैंने व्याख्यान किया उसका, सबको बताया मैं उसके बारे में, ये कि यार अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ऑनेस्टली जीते रहो, मेहनत के साथ जीते रहो, और इतनी कोई जिंदगी ग्रीड ना रखो, लालच ना रखो, तो अच्छी चीजें होंगी। देखिए, हमें इतने सालों से किसी भी हमारी पब्लिशिंग से, हमारे गानों से जो भी हमने निकाले, उससे हमें कभी कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन हमारे कॉन्सर्ट्स हमेशा they were super hits. People have always called us. So the band never stopped earning. हमारी अर्निंग नहीं खत्म कर पाए लोग, चाहे हमें वो पैसे दें, चाहे वो हमें अपॉर्चुनिटीज देना दें, हमें फिल्मों में गाने देना दें, हमें रॉयल्टीज देना दें, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं रुक पाई। God gave us another way of continuing with our lives. और वो जो वे था वो ये था कि हम लोगों को दुनिया ने कभी अपने दिलों से हटाया ही नहीं। So we kept on doing concerts and concerts and concerts and people kept on loving us. और concerts के अंदर इंडस्ट्री का कोई हाथ नहीं होता। Absolutely, absolutely. और वही सच्चाई है, because if you can make people happy when they are right in front of you, that is the truth of this entire thing. क्योंकि म्यूजिक को आपको पता ही है, उसको ऑटो ट्यून किया जा सकता है, किसी और की धुनें चुराई जा सकती हैं, किसी और के वर्ड्स चुराए जा सकते हैं, किसी और का गाना चुराया जा सकता है। So, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष होते हैं लोगों के साथ, when you are right in front of them and you are singing for them, उस समय आपको instant gratification मिलती है, and you get your answers right then and there, कि वो तुम्हें लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं। और यूफोरिया को ये ब्लेसिंग जो है वो हमेशा से मिली है, और इसको इस पूरी इंडस्ट्री का कोई भी इंसान हटा नहीं पाया, बिकॉज इस सारे चीज में एक सच्चाई थी, एक ऑनेस्टी थी, हार्ड वर्क था। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी भी 2 दिन में हमारा एक वर्चुअल कॉन्सर्ट होने वाला है, या फिर जितने भी हम लोग इंस्टा लाइव करते हैं, एफबी लाइव करते हैं, हमारा पूरा बैंड वी वर्क वेरी हार्ड इन मेकिंग देम सक्सेसफुल। You know, it is not कि चलो चल के कुछ कर देते हैं, it is not like that. We work very hard. Even like if I'm doing this interview with you, I'm going to make sure that you get exactly all the stuff that you want. मुझे ये नहीं करना कि मैं तो एक लाइन करके ये भी सोचता है कि तूने मुझे बोला कि आपने इसके बारे में बताइए, हाँ एक चेक आया था, बहुत अच्छा लगा। True sir, true. तो we work hard. मुझे लगता है कि यार जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए. Like for example, you're working hard. You're taking this podcast, taking it to people. The thing is, I'm telling all youngsters like you, and I'm telling everybody, don't give up, don't give in. This is another line that I want to tell you. Don't give up and don't give in. अच्छी चीजें होंगी, चाहे कुछ भी हो, कोई किसी और तरीके से ब्लेसिंग आएगी, लेकिन आएगी। अगर आप अपना काम करते रहेंगे, सच्चाई से करते रहेंगे, शिद्दत से करते रहेंगे, और कंप्लीट इंटेग्रिटी से करते रहेंगे, अच्छी चीजें होंगी। हमारे साथ हुई हैं, और मैं चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि सबके साथ होंगी, if they keep doing what they want to do or what they can do with honesty. Thank you so much sir, टाइम देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, and I have nothing else to say sir. Thank you so much. I just want to say thank you to you and thanks to everybody who's going to be watching you, and more power to you. Kudos कि आप ये चीज कर रहे हैं, और म्यूजिक को, सचमुच म्यूजिक को बढ़ावा दे रहे हैं, and yeah, may your tribe increase and full power. Absolutely, thank you so much. Jai Hind bro, thank you so much. Jai Hind. Thank you. Just to add on, जो मैंने पहले यार तेरे क्वेश्चन तो छोटे ही हैं, मेरे आंसर लंबे हैं। अरे सर वही तो चाहिए सर, कैसे बताऊं लोगों में। मेरी रब ही